नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। सड़क हादसे में एक ही गांव के 2 युवकों की मौत से मचा कोहराम। किसान दिवस के रूप में मनी पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती। महिषी समाज में क्रिसमस को लेकर छाया हुआ है उत्साह। 1.5 दर्जन टीके करते हैं विभिन्न बीमारियों से बचाव। और मॉल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिले के गौरी बाजार के पपनहा के पास एक कार और मोटरसाइकिल की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई है। दोनों एक ही गांव के बताए जा रहे हैं। घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया है। इसमें एक युवक का देवरिया मेडिकल कॉलेज में इलाज भी चल रहा है। बताया जा रहा है कि गौरी बाजार के खैरटिया निवासी मनोज यादव अपने साथियों के साथ किसी काम को लेकर रुद्रपुर गए हुए थे और यहां से वापस लौटते समय पननहा के पास तेज रफ्तार कार से इनकी मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार कुछ दूरी तक घसीटते चले गए। कार और बाइक का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे में खैरटिया निवासी बाइक सवार मनोज यादव पुत्र जयनाथ यादव और अमित शर्मा उर्फ टाइगर पुत्र राजकुमार और रोहित निषाद पुत्र योगेंद्र निषाद, ये तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने स्थिति गंभीर देखते हुए मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया और मनोज यादव की मेडिकल कॉलेज से गोरखपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। तो वहीं अमित उर्फ टाइगर की भी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई। ये दोनों एक ही गांव के हैं। घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है और परिजनों में चीख पुकार मच गया है। इधर भरथुआ चौराहा के पास भारतीय इंटर कॉलेज परिसर में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर किसान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान कृषि विभाग के द्वारा भव्य किसान मेला का भी आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न विभागों और संस्थानों ने अपनी अपनी प्रदर्शनी लगाई। मेले में बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने कार्यक्रम में उपस्थित महिला किसानों को प्रोत्साहित करते हुए उनसे कृषि कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेने को कहा। जिला पंचायत अध्यक्ष पंडित गिरीश चंद तिवारी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार कृषकों को समृद्धशाली बनाने के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित कर रही हैं। बरहज के विधायक दीपक मिश्रा साका ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। जनपद में धान, गेहूं, सरसों जैसी फसलों में सर्वाधिक उत्पादन करने वाले किसानों को सम्मानित भी किया गया। क्रिसमस पर महिषी समाज में उत्साह छाया हुआ है। त्योहार की तैयारी में प्रभु यीशु के अनुयायी जुट गए हैं। शहर से लेकर कस्बों तक में चर्च को लेकर रंग रोगन करते हुए बिजली के झालरों से रोशन कर दिया गया है। ईसाई धर्म के प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दोनों वर्ग में 25 दिसंबर को प्रभु यीशु का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान सुबह प्रार्थना सभा होती है, जिसमें प्रभु यीशु के संदेश लोगों को बताए जाते हैं। इसको लेकर उनके मानने वाले लोगों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। गर्भवती महिलाओं और बच्चों को विभिन्न बीमारियों से बचाव के लिए 1.5 दर्जन टीके आवश्यक बताए जा रहे हैं। इन टीकों को विभिन्न स्तरों पर लगाया जाता है। इनसे विभिन्न रोगों से लड़ने की क्षमता की विकास होती है और बच्चे स्वस्थ रह पाते हैं। स्वास्थ्य विभाग यह टीका निःशुल्क लगाता है। स्वास्थ्य विभाग ने BCG, MR, जापानी इन्फ्लुएंजा, टेटनस, पोलियो 3rd डोज, विटामिन 1 पेंटा के टीके लगाते हैं। वहीं FIPP के 3 डोज और DPT जो 5 साल के बच्चों के लिए और DPT हेपेटाइटिस B, रोटा वायरस और PCV के टीके भी हर बच्चों को लगाने की व्यवस्था सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर है। आम जनता से स्वास्थ्य विभाग ने निवेदन किया है कि लोग अपने गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों को निश्चित रूप से टीकाकरण करवाएं। टीकाकरण के बाद उनके जीवन से कई बीमारियों का सफाया हो जाता है। इधर लार मेहरौना राम जानकी मार्ग पर सुतावर गांव के पास एक मॉल में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। धुआं उठता हुआ देख लोगों ने शोर मचाया। इसकी जानकारी
प्रशासन को दी गई। चूरिया गांव के रहने वाले मॉल के मालिक धर्मेंद्र सिंह भी वहां पहुंचे और ग्रामीणों तथा फायर ब्रिगेड के सहयोग से 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मॉल के मालिक ने बताया कि इस घटना में लाखों रुपए की क्षति हुई है। इस दौरान नायब तहसीलदार गोपाल प्रसाद और इंस्पेक्टर राम बच्चन यादव तथा मेहरौना चौकी इंचार्ज धर्मेंद्र मिश्रा, लेखपाल सत्य प्रकाश कुमार भी मौजूद रहे। एक युवक को आईफोन देने के नाम पर साइबर अपराधियों ने पहले इंस्टाग्राम पर दोस्ती की, फिर अपने खाते में ऑनलाइन 39,000 पेमेंट लेने के बाद आईफोन देने से इनकार कर दिया। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि बघौच घाट के देवघाट निवासी आदर्श पुत्र राजेश गुप्ता इंस्टाग्राम के माध्यम से अर्जुन शर्मा नामक व्यक्ति से 2 महीने पहले दोस्ती किया। इसके बाद सस्ते दाम पर आईफोन देने के नाम पर खाते में 39,000 रुपए मंगा लिए और पेमेंट लेने के बाद मोबाइल देने से इनकार करने लगा। पीड़ित युवक अब बार बार फोन कर रहा है तो आरोपी फोन रिसीव नहीं कर रहा है, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर शिकायत की है। युग निर्माण इंटरमीडिएट कॉलेज देवरिया में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के द्वितीय दिवस में जोश और हर्षोल्लास के साथ खेल प्रतियोगिता प्रारंभ हुआ। इसमें खेल से होने वाले लाभ के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। मुख्य अतिथि गोविंद मणि त्रिपाठी, प्रधानाचार्य थापर इंटरमीडिएट कॉलेज बैतालपुर और विशिष्ट अतिथि भाजपा नेता राधे श्याम शुक्ला सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान छात्रों ने खेल प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। वक्ताओं ने प्राचीन काल से आधुनिक काल के खेलों पर भी विस्तार से वर्णन किया। इधर मनरेगा योजना के अंतर्गत मानव दिवस सृजन में दिसंबर में लक्ष्य के सापेक्ष भौतिक प्रगति धीमी चल रही है। बताया जा रहा है कि इस महीने महज 8 दिन और शेष रह गए हैं। वहीं मानव दिवस सृजन की सबसे खराब प्रगति विकास खंड पथरदेवा की मिली है। मनरेगा योजना के अंतर्गत प्रत्येक माह जॉब कार्ड धारकों को अधिक से अधिक रोजगार देने के लिए मानव दिवस सृजन लक्ष्य का निर्धारण किया जाता है, जिसे 100% पूरा करना होता है और दिसंबर में यह लक्ष्य से काफ़ी पीछे चल रहा है। फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत पथरदेवा ब्लॉक के आयुष्मान आरोग्य केंद्र रामपुर शुक्ल में CHO, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि और आशा सहायिका तथा तमाम गणमान्य लोगों की मौजूदगी में पेशेंट स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म का गठन किया गया। साथ ही फाइलेरिया यानी हाथी पांव के रोगियों को MMDP प्रशिक्षण और किट भी वितरित किया गया। CHO ने डेमो के माध्यम से फाइलेरिया प्रभावित अंगों की साफ सफाई और व्यायाम कर हाथी पांव की सूजन को कम करने के तरीके भी बताए। इधर राशन कार्ड धारकों की eKYC की रफ्तार भी सुस्त है। अभी तक 66% कार्ड धारकों का ही eKYC हुआ है। राशन कार्ड में दर्ज 24 लाख यूनिट में 16 लाख का ही eKYC हुआ है। राशन कार्ड धारकों का eKYC करने को लेकर अंतिम तिथि अब बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया है। बिना eKYC के मार्च महीने के बाद राशन का वितरण नहीं होगा। जनपद में अंत्योदय के 1,56,080 कार्ड धारक बताए जा रहे हैं। जिला उपभोक्ता फोरम से 6,000 लोगों को न्याय का इंतजार है। फोरम में 6,000 मामले लंबित हैं। वर्ष 2022 से जिला उपभोक्ता फोरम में पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है, जबकि जून 2024 से उपभोक्ता फोरम का अध्यक्ष पद रिक्त चल रहा है, जिसको लेकर फोरम में 270 नए मामले दाखिल हो चुके हैं। अध्यक्ष के अभाव में उपभोक्ताओं को न्याय मिलने में विलंब हो रहा है। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा को लेकर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू किया गया। संतुष्टि नहीं होने पर उपभोक्ता जिला उपभोक्ता फोरम में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से शिकायत करते हैं। शुरुआत में जिला उपभोक्ता फोरम के फैसलों से लोगों को काफ़ी उम्मीद जगी और कई महत्वपूर्ण मामलों में उपभोक्ताओं को क्षतिपूर्ति और प्रतिपूर्ति देने का आदेश भी हुआ, लेकिन बाद में अध्यक्ष का पद रिक्त होने और शिकायतों के सालों तक लंबित होने से लोगों की उम्मीदें अब टूटने लगी हैं। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। सड़क हादसे में एक ही गांव के 2 युवकों की मौत से मचा कोहराम। किसान दिवस के रूप में मनी पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती।
महिषी समाज में क्रिसमस को लेकर छाया हुआ है उत्साह। 1.5 दर्जन टीके करते हैं विभिन्न बीमारियों से बचाव। और मॉल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।